नमस्कार साथियों। रेलवे में वैसे स्टूडेंट जिनका एक ही सेशन में 2 या 2 से अधिक रेगुलर मोड में डिग्री है, तो वैसे कैंडिडेट बहुत ही सावधानी हो करके रेलवे की विभिन्न प्रकार की वैकेंसियों की फॉर्म डालें, क्योंकि रेलवे 2018 से यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर लागू कर रखी है और जिसके तहत एक कैंडिडेट का एक ही रजिस्ट्रेशन होती है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती है और उसी रजिस्ट्रेशन से वह रेलवे के सभी प्रकार के फॉर्म को लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करते हैं। इस तरह की यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट करने का रेलवे का मुख्य उद्देश्य है कि कैंडिडेट का प्रोफाइल सुरक्षित रखा जाए और साथ में जो भी वैकेंसी हो उसके लिए कैंडिडेट की जो वैकेंसी जो होती है वह ट्रांसपेरेंट हो और ट्रैक करने योग्य हो और साथ में बार बार रजिस्ट्रेशन से बचा जा सके। इसलिए रेलवे ने यूनिक रजिस्ट्रेशन लागू किया है और इस यूनिक रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत कैंडिडेट का मुख्यतः पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि उनका नाम, उनका एड्रेस, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यह सभी डॉक्यूमेंट्स जो है रेलवे के पास सुरक्षित रहती है। साथ में उनका आइडेंटिटी के रूप में जैसे पहचान पत्र हो और आधार कार्ड, यह सब सुरक्षित रखती है। साथ में एजुकेशनल जितनी भी क्वालिफिकेशन होती है और सिग्नेचर और फोटो सब रेलवे के पास पहले से ही अपलोड रहती है। इस का मुख्य उद्देश्य रेलवे का यही है कि स्टूडेंट के लिए वह ट्रांसपेरेंट और जल्दी से ट्रैक करने योग्य बना सके। परंतु इस प्रकार की रेलवे की कदम से स्टूडेंट को क्या नुकसान होने की संभावना भी है। तो वैसे कैंडिडेट जैसे मान लीजिए वह असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन की फॉर्म टेक्निकल डिग्री पर फॉर्म डाल रखे हैं और साथ में उन्होंने एनटीपीसी की भी फॉर्म जो ग्रेजुएशन लेवल की है वह फॉर्म आपका ग्रेजुएशन लेवल पर डाल दिया है, परंतु उनका जो टेक्निकल डिग्री है और जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वह दोनों एक ही सेशन में है, वह भी रेगुलर मोड से है। उस अवस्था में जब रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी तो उस कंडीशन में स्टूडेंट आसानी से पकड़ में आ जाएंगे उनकी गलती और रेलवे उन्हें रिजेक्ट कर देगी। साथ में उनकी जो फॉर्म होगी, उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जांच करेगी और रेलवे उन्हें डीबार यानी कि बैन भी कर सकती है कि फ्यूचर की एग्जामिनेशन में। इसलिए इस प्रकार की यदि आप गलती कर रखे हैं तो आपका सॉल्यूशन यही है कि आप कोई एक ही डिग्री, जैसे कि मान लीजिए आप टेक्निकल डिग्री से ही आगे की फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तब उस अवस्था में आप ग्रेजुएशन की डिग्री को रेलवे में मत दें, क्योंकि यह सामान्यतः इलीगल होती है। राइट, समझ गए होंगे। वह एक डिग्री जो है, जैसे मान लीजिए आप टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं तो वह रेगुलर मोड से कीजिए और ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वह डिस्टेंस मोड से आप कीजिए। तो उस अवस्था में आपको दोनों डिग्री मान्य होंगे और आप दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। राइट, समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह की आप अगर गलती कर रखे हैं तो आप आगे सावधानी बरतें, क्योंकि धीरे धीरे सभी डिजिटल होते जा रहे हैं, फॉर्म की फिलअप की प्रोसेस सभी डिजिटल हो रहे हैं और इस अवस्था में आपकी मतलब सिलेक्शन होने के पश्चात भी आप लास्ट स्टेज में जो है सिलेक्शन से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए आप इस प्रकार की गलती करने से बचें। थैंक यू आप सभी को वीडियो वॉच करने के लिए। धन्यवाद।